Tradition 12. Anonymity is the spiritual foundation of all our traditions, ever reminding us to place principles before personalities. Long form. And finally, we of Alcoholics Anonymous believe that the principle of anonymity has an immense spiritual significance. It reminds us that we are to place principles before personalities, that we are actually to practice a genuine humility. This to the end that our great blessings may never spoil us, that we shall forever live in thankful contemplation of Him who presides over us all. So दोस्तों, जब भी मैं नया फेलोशिप में आया था, मुझे याद है वो दिन मैं मेरी पहली AA के मीटिंग रूम में बैठा हुआ था और जो स्पीकर था उसने अपना नाम बताया और बोला मैं शराबी, और मेरे बदन पे कांटा आ गया क्योंकि मुझे उसी मोमेंट पता चल गया कि अगर मुझे इनका मेंबर बनना है तो ऐसा खड़ा होके मुझे भी खुद को शराबी बोलना पड़ेगा. And I was dreading that thought. एक शब्द से बचने के लिए मेरा पिछला 4-5 साल का प्रयास था कि लोग मुझे शराबी नहीं बोले. मैं ये सोच रहा था लोग सोचे कि इसका स्टेमिना अच्छा है, ही इज ए हेवी ड्रिंकर, ही इज ए फंक्शनल ड्रिंकर, वो दारू पी के भी काम कर सकता है, ये सब बोला तो चलेगा. लेकिन बेवड़ा है साला, ये गाली मुझे कोई नहीं दे. इसके लिए मैंने एक पर्सोना बनाया था, मैंने एक इमेज बनाई थी ताकि किसी की हिम्मत नहीं हो मुझे शराबी बोले. सो मैं हमेशा प्रोजेक्ट करता था एक इमेज कि मैं सक्सेसफुल हूं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पोजीशन है, मेरे पास अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, इसका मतलब मैं शराबी नहीं हो सकता. ये मैं इमेज प्रोजेक्ट कर रहा था एक शब्द से बचने के लिए कि मैं शराबी हूं. लेकिन जॉन बार्लिकॉन वॉज योर बेस्ट एडवोकेट. शराब ये आपकी सबसे बड़ी वकील थी. अनुभवों ने मुझे दिखा दिया कि सरेंडर किए बगैर, एक्सेप्ट किए बगैर देयर इज नो वे आउट. तो मैंने स्वीकार कर लिया, चल भाई शराबी तो शराबी बोल लूंगा, तुम्हारे बीच में बैठना है क्या, भगवान को मानना है भगवान को मैं मान लूंगा, लेकिन मेरी शराब बंद करो यार. सो रिलेक्टेंटली मैंने मान लिया और मैं आपके अंदर आके बैठ गया. पहले आई वॉज एन आउटसाइडर, आई वॉज लुकिंग एट यू सस्पिशियसली. लेकिन जब भी आपकी शेयरिंग सुनते सुनते मुझे लगने लगा कि आप जेन्युइन हो, आप अपने अनुभव कह रहे हो. बाद में आपने रुका, मेरे साथ में सुपर मीटिंग्स की, चाय वाय पिलाया मेरे को और आते रहो करके बोला. मेरी थोड़ी सी पहचान हो गई और फिर वो हमारी ये हो गई. मैं आने लगा, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू पीपल, और मैं अंदर आने लगा. आई वॉज टेंटेटिव, आई वॉज नॉट येट श्योर, बट आई वॉन्टेड टू बिलोंग टू यू ऑल. जरा 4-6 महीने हो गए, फिर आपने मुझे छोटे मोटे टास्क, कुर्सी लगा, एक्स्ट्रे साफ कर, लिटरेचर टेबल लगा, ऐसे देना शुरू कर दिया. And I started getting a sense of belonging. यार ये मेरे लोग हैं, इनके लिए मेरे को बर्तन भी साफ करने पड़ेगा तो हर्जा नहीं है, टेबल भी साफ करना पड़ेगा तो हर्जा नहीं है. मैं जनरल मैनेजर है कंपनी का और यहाँ आके मैं कप कैसे साफ करूं. ये सब इनिशियल रिजर्वेशन धीरे धीरे मेल्ट हो गए क्योंकि घर में मैं काम करता हूं, ये मेरा होम ग्रुप है, तो यहाँ पर करने में क्या हर्ज है. मैंने ही अपने आप के साथ, और फिर वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तो फिर मैंने किया तो ठीक है करके मैंने वो टास्क करना शुरू कर दिया. ये हमारी AA बन गई. फिर 6 महीना साल भर सोबर रहने के बाद में आपने मुझे सेक्रेटरी की कुर्सी में बिठा दिया एंड आई बिकेम द होस्ट. अभी वो मीटिंग का
होस्ट मैं बन गया। अब ये मेरी जिम्मेदारी हो गई कि अच्छी मीटिंग चलाऊं, आने वाले को हर एक को अच्छा अनुभव दे दूं, अच्छे से अच्छे शेयरिंग्स प्लान करो ताकि आप लोगों को सोबराइटी मिले। कोई भी नया बाहर का मेंबर है तो उसको शेयरिंग मिलनी चाहिए। अभी मेरा ध्यान मेरे ऊपर से हटके आप लोगों को कैसे अच्छा अनुभव दे सकता हूं इसके तरफ हो गया। अभी I became possessive about my Alcoholics Anonymous, about my group. अभी मेरे ग्रुप में आने के बाद में आपको मोस्ट पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। मेरे ग्रुप की मीटिंग बाकी ग्रुप से ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। मेरे ग्रुप में ज्यादा सभासद होने चाहिए। बेस्ट बर्थडेज, बेस्ट सेलिब्रेशन, बेस्ट एनिवर्सरीज मेरे समूह में होने चाहिए। ये अभी मुझे लगने लगा बिकॉज ये अब मेरी अल्कोहलिक्स एनोनिमस हो गई थी। और फिर एक समय आ गया कि ग्रुप से बाहर मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा में भेजा जाने लगा और मैं समाज में जाके एए क्या करती है, कैसे काम करती है, एए का कोऑपरेशन आपके साथ कैसे होगा, अपने एए को दरवाजे कैसे खोलने चाहिए, इस विषय में मैं बात करने लगा। लोग मेरी तरफ देख के एए क्या हो सकती है ये इमेज बनाने लगी और मेरा फाइनल ट्रांजिशन मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस बन गया। अब जहां मैं जाऊंगा वहां अल्कोहलिक्स एनोनिमस पहुंचेगी। फिर वो मैं प्रेस से बात करूंगा तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस इज टॉकिंग टू प्रेस। मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूं तो एए इज टॉकिंग टू डॉक्टर्स। मैं अगर समाज में अगर पब्लिक अवेयरनेस में बात कर रहा हूं तो एए ने पब्लिक अवेयरनेस कांटेक्ट किया। अभी भूषण का रोल कम और एए का चेहरा बनके मैं ज्यादा काम करने लगा। आई बिकेम अल्कोहलिक्स एनोनिमस। ये सोबराइटी की लाइफ साइकिल हर एक के बारे में होते रहती है। एए के भी लाइफ में यही लाइफ साइकिल हुई। शुरुआत में बिल डब्ल्यू कहता है फॉरवर्ड टू द फर्स्ट एडिशन वी वर ऑलमोस्ट एपोलोजेटिक, why are we anonymous? तो बिल बोलता है we are all people from local businesses, local folks, professionals। हमारी इमेज ही ये है। अगर हमारे को कल समाज पूरा शराबी करके पहचानने लगेगा तो हमारा तो बिजनेस का ठप हो जाएगा और ये ऐसा नहीं हो, इसके लिए हम लोग अनामिकता रखते हैं। सो एनोनिमिटी एट द बिगिनिंग was out of fear, out of anxiety, out of suspicion कि ये सब गेम चलेगा या नहीं चलेगा। धीरे 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 हमें समझ में आ गया कि हम बढ़ रहे हैं। We've got something working। हमारे पास कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम से अलग अलग प्रकार के बेवड़े ठीक हो रहे हैं और इसके लिए हमको अप्रिसिएशन मिल रहा है तो हमारी हिम्मत बढ़ गई। हमने जाके डॉक्टरों से, वर्तमान पत्रों से बात करना शुरू कर दिया एंड पीपल अपनी रिकवरी का एग्जाम्पल देके अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सक्सेस कैसे है ये बोलना शुरू कर दिए। मीडिया को भी ये कंटेंट अच्छा लगा तो मीडिया ने भी इसका इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू, यहाँ पर वो तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारा सोशल बैकग्राउंड क्या है, ये सब पिक्चरों के ऊपर हाईलाइट करते हुए अरे ये भी सुधर सकता है, ये भी सुधर सकता है, ये भी सुधर सकता है। तो मीडिया में भी एक नया कुछ मिल गया है तो एक्साइटमेंट था और हमारे मेंबर भी अब बहुत दिनों के बाद में लाइमलाइट मिला है। तो बिल डब्ल्यू कहता है आवर मेंबर स्टार्टेड शाउटिंग फ्रॉम द रूफटॉप। छत पे खड़े रह के चिल्लाने लगे कि मैं शराबी हूं, मैं बेवड़ा हूं, क्योंकि अभी उसका शेम चला गया था, अभी उसका स्टिग्मा चला गया था और शराबी बोलने से एक्चुअली मैं सोशल रिफॉर्मर बन चुका हूं, ऐसा हम लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। क्योंकि जब तक मैं अपने आप को शराबी नहीं बोलूंगा तब तक आप मुझे सुनोगे नहीं और शराबी बोलने के बाद सब लोग अलर्ट होकर सुनने लगते हैं। ये ट्रिक हमने समझ ली तो हमने अपना शराबीपन रूफ टॉप्स पे आकर चिल्लम चिल्ली करके बताना शुरू कर दिया। ट्रांजिशन देखो, फेलोशिप का एंजाइटी से लेके कॉन्फिडेंस की तरफ का ट्रांजिशन देखो और फिर जाके ऐसी अवस्था आ गई कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस एक्सट्रीमली सक्सेसफुल हो गया।
फिर मेरे अंदर का बिजनेसमैन जाग गया। फिर एक ही नाम की टोपी, एक ही नाम का पेन, एक ही नाम का वॉलेट, एक ही नाम का बेल्ट, एक ही नाम का बिल्ला, ये मैं प्रमोट भी करने लगा, बिजनेस भी करने लगा। मैं रिहैब खोलूंगा, उसको नाम ए का दूंगा। मैं क्लिनिक खोलूंगा, उसको नाम अल्कोहलिक्स एनोनिमस का दूंगा। ए के नाम का फायदा लेकर अभी मैंने मेरा पर्सनल ग्रोथ चालू कर दिया। समाज में एक ही बढ़ती हुई प्रतिष्ठा का मुझे फायदा मिले, इसके लिए अभी मैंने मेरी ए मेंबरशिप का कैपिटल बनाना शुरू कर दिया। बिल डब्ल्यू कहता है, वी रियलाइज्ड दैट वी हैड टू फाइंड द मिडिल पाथ। डर भी नहीं चाहिए और बोस्टफुल भी नहीं चाहिए। So anonymity, the principle, the spiritual principle of anonymity was born out of this desire to find a middle path. Anonymous should a member be? That was the question. एक तरफ डॉक्टर्स हमको पूछ रहे, प्रेस वाले पूछ रहे, समाज वाले पूछ रहे, ये सब लोगों को जाके बताने के लिए ए मेंबर्स चाहिए थे। हमारी सक्सेस स्टोरीज जाके शेयर नहीं करेंगे तो ए के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी कम्युनिटी में? अगर ए मेंबर सब पूरी तरह से अनामिक बन के घरों में छुप के बैठ जाएंगे तो जहां पीड़ित शराबी है उस तक संदेशा कैसे पहुंचेगा? तो एक तरफ इनको बाहर जाके काम तो करना है, ए का काम करना है, ए ऑन बिहाफ ऑफ ए बातचीत तो करनी है, ए का कार्यक्रम तो समझाना है। एट द सेम टाइम ए मेंबर्स ए का इस्तेमाल खुद की करियर ग्रोथ या ए के नाम का तमाशा नहीं होना चाहिए। ये दोनों का मिडिल पाथ कैसे निकाला जाए? आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। लगभग एक 25 साल पहले ये लायंस, रोटरी, ये सब जैसे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन का मुझे इनवाइट आया टू जॉइन एज मेंबर। अब हमारी बातचीत चल रही थी, अरे नहीं नहीं नहीं, वहां पर बहुत शराब चलती है, बहुत लोग हर कार्यक्रम के बाद में लोग दारू पीते हैं, तो तूने नहीं ज्वाइन करना चाहिए। और मैंने मना कर दिया। कई साल निकल गए, मैं ए में आया, ए में था ही, ए के सर्विस में आया, और ऐसी कई सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। और मुझे समझ में आया कि हर वो व्यक्ति पीने वाला नहीं होता है, वहां पर भी एक माइनॉरिटी पीने वाली होती है, और ज्यादातर लोग समाज सेवा के लिए है। और फिर मुझे एक ख्याल आया कि उनके पीने की तरफ ध्यान देने के बजाय उनके सोशल वर्क की तरफ मैं ध्यान दूं, और अल्कोहलिज्म का विषय अगर इनके पास लेके चला जाऊं तो शायद इनके जरिए मैं और दरों तक पहुंच सकता हूं जो मैं अकेले नहीं पहुंच सकता। और फिर मैंने 10-12 साल के बाद में एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली, और धीरे 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 डी एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज, खाली शराब नहीं बल्कि सभी एडिक्टिव सब्सटेंसेस के ऊपर भी मैं काम करने को सका। Point is, we have to find a middle path. Alcoholics Anonymous also have the same challenge कि AA members ने कम्युनिटी में काम करने के लिए भी चाहिए, एट द सेम टाइम AA के नाम का भांडवल बना के तमाशा भी नहीं होना चाहिए। इसमें से बीच की लाइन निकली। वो बीच की लाइन ये थी, एनोनिमिटी एट द लेवल ऑफ मीडिया। क्योंकि अगर मुझे समाज के साथ काम करना है
तो मुझे जाके चेहरा दिखाना ही पड़ेगा, शेयरिंग तो करनी ही पड़ेगी, अवेयरनेस प्रोग्राम में बात करना ही पड़ेगा, साइकियाट्रिस्ट वगैरह हर जगह पे मुझे बात करना ही पड़ेगा। दूसरी अदर एजेंसीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ अल्कोहलिज्म के साथ में कोऑपरेशन में मुझे जाके बात करना ही पड़ेगा, चेहरा तो दिखाना ही पड़ेगा। इनके पास से मैं हाइड नहीं कर सकता। लेकिन मैं अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का फेस बनने की संभावना है, अगर कोई आ जाता है मुझे बोलता है सर एक ओपिनियन दीजिए, सर एक क्या इस मामले में विषय, तो वहां पर एट द लेवल ऑफ मीडिया यानी अननोन लोगों के पास में जब भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज जा रहा है, वहां पर विदाउट कंडीशन 100% एनोनिमिटी हैज टू बी फॉलोड। सो बेल कहता है इन दिस मैटर principles will always have to come before personalities। एक एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरा 30th बर्थडे के टाइम पे, 30th सोबरिटी का एनिवर्सरी के टाइम पे मैं ऑस्ट्रेलिया में था, और मैंने सोचा बड़ा सोबरिटी डे है, कोई अच्छे से ग्रुप में जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो नियर बाय ग्रुप्स कौन से मैंने इंफॉर्मेशन निकाली। पहले ग्रुप में मैंने फोन करके पूछा, तो एक लेडी ने बोला कि दिस इज अ बिगिनर्स मीटिंग, वी डोंट हैव बर्थडे मीटिंग्स हियर, कि हमारा ग्रुप है यहाँ पर सिर्फ बिगिनर्स की मीटिंग होती है, स्टेप 1 2 3 के ऊपर ही यहाँ शेयरिंग होते हैं, खाली न्यू कमर्स के लिए होती है। तो आपको एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए तो आपको दूसरे ग्रुप में जाना पड़ेगा। दूसरे ग्रुप में फोन किया, उन्होंने बोला आज हमारा एक्चुअली बिजनेस मीटिंग है और रेगुलर मीटिंग नहीं होगा, लेकिन आप आ सकते हैं, लेकिन बर्थडे मीटिंग नहीं हो सकती यहाँ पर। अरे मैं बोला साला 30th बर्थडे सेलिब्रेट करने का किसी को कैसे कहीं इज्जत ही नहीं, कोई कीमत ही नहीं है। तीसरा एक ग्रुप को मैंने फोन किया और वो बोला यू आर वेलकम, तो आ सकता है, लेकिन बोलते हैं आज हमारी स्पीकर मीटिंग है और ये स्पीकर मीटिंग है तो हम वहां पर तेरे को बर्थडे सॉन्ग नहीं दे सकते। हाँ बोला ये इन लोग को अभी क्या करे। तो मैंने बोला ठीक है, बोला कम से कम मीटिंग तो भी होगी। इसके लिए मैंने बोला हु इज द स्पीकर, तो उसने बोला सम फादर जो फ्रॉम इंडिया हैज कम। और ये मैं बोला अपना काम हो गया। और मेरा बेटा मेरे को 40-50 किलोमीटर चला के गाड़ी लेके वो मीटिंग में लेके गया, फादर को मिला, गले मिले, फादर को बोला मेरा 30th, अरे वाह 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 वंडरफुल वंडरफुल। फादर को भी किधर मालूम इनका क्या है क्या नहीं। फादर ने वो सेक्रेटरी को बोला इसको जरा शेयरिंग दो और उसका 30th बर्थडे है तो उसका बर्थडे सॉन्ग वगैरह। नहीं बोले वो नहीं हो सकता। तो बोलते इट्स अ स्पीकर मीटिंग, आपको टाइम दिया है, आप बात करिए जो टॉपिक दिया है। हमारे ग्रुप का कॉन्शियंस है कि स्पीकर मीटिंग के दिन दूसरा कोई सेलिब्रेशन हो नहीं सकता। फादर जो अरे लेकिन उसका 30 साल हो गया आज पूरा, तो बोलते हैं देन ही शुड नो दैट द ग्रुप कॉन्शियंस विल कम फर्स्ट। प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनालिटीज। फादर जो मैं अपने शांति से बैठ गया, आज शेयरिंग नहीं, आज बर्थडे सॉन्ग नहीं, आज बैठने का है, सुनने का। वैसे भी फादर जो है सुनेंगे, बैठा था मैं। फादर जो पीछे, क्योंकि उसको कंफर्टेबल नहीं लगा, अरे यार 30 साल का प्रॉपर डे यार, कम से कम बर्थडे सॉन्ग तो ले, या कम से कम 2 मिनट बात तो करने दो। उसका जो 30 मिनट का टॉप टाइम था उसमें से 20-25 मिनट उसने बात किया और बोला आई एम कटिंग डाउन माई 5 मिनट्स ऑफ माई टाइम, बट प्लीज गिव मी अ चांस टू स्पीक। अब कोई कुछ बोले उसके पहले फादर बोला हाँ आजा आजा पूछना आजा। अब मेरे को भी चोर के जैसा लग रहा है, यानी मैंने 30 साल पूरा करके गलती किया, ऐसा सबका चेहरे पे भाव था कि ये कहां से घुस गया बीच में।
ग्रुप कॉन्शियस के खिलाफ जाके तो बात करेगा। और मेरे भी अंदर थोड़ा सा सालों को दिखाई देता हूं, मैं कौन हूं यार। 30 साल मैंने ऐसे टाइम पास नहीं किया, मैंने भी AA की सर्विस की है। और कितना भी आपको, कितना भी ह्यूमिलिटी का बुर्का पहन लो, अंदर ईगो जिंदा रहता ही है। और मैंने वो 5 मिनट ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, आभार, ये सब चीज के बदले मैंने AA की सर्विसेज में वर्ल्ड सर्विस तक कैसे मैंने सर्विस दी है, यहां पर मैं फिसल गया। इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं AA का कितना बड़ा आदमी हूं ये बताने की ना वो जगह थी ना वो समय था, लेकिन मेरे अंदर एक जरूरत थी कि सालों को समझा तो दूं मैं कौन हूं। साले मेरे को बोलने को भी नहीं दे रहे हैं। और 3-4 मिनट मैं बोला होगा, एंड देन आई रियलाइज दैट आई एम बीइंग एन इडियट। मैं एक अमेच्योर न्यू कमर के जैसा बिहेव कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज द फेलोशिप डजंट नो मी एंड आई डोंट नो देम, बट आई नो द प्रिंसिपल्स ऑफ द फेलोशिप। व्हाट दे आर ट्राइंग टू से is we don't need heroes. What they are trying to say is we don't need stars. If our group has made a conscience, if there are certain principles that are being followed, then they will always come before the personality. It does not mean they wish to insult you. अगर मुझे बर्थडे सेलिब्रेट करना ही था तो मैं उनके साथ में पहले बात कर सकता था। जिस दिन मैं बर्थडे सेलिब्रेट कर सकता हूं, प्रोबेबली द नेक्स्ट डे और नेक्स्ट अल्टरनेट डे, उस दिन वो दे वुड हैव गिवन मी द स्पीकर मीटिंग, दे वुड हैव गिवन मी हाफ एन आवर टू स्पीक अबाउट व्हाट आई डिड। बट मैं इन माय डिजायर फॉर दिस थिंग, मुझे वही दिन उनके ही कार्यक्रम में जाके घुसने का था। दिस दे वर नॉट अलाउड। Typical example of principles before personalities. पहले यहां तक आते हैं। पहले ये ट्रेडिशन होती थी प्रिंसिपल्स अबाउ पर्सनैलिटीज। फिर बाद में वो चेंज हो गई 1946 से लेके 49 में, बिफोर द कमीशन दे वर एडिटेड, चेंज्ड, करेक्टेड and principles before personalities की गई। We are a fellowship. Fellowship यानी क्या? सब दोस्त लोग यहां पर है। It's a fellowship of people. यहां पर आदमी का इंपॉर्टेंस कम कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो भी मेरे घर पे आया, मेरे को मैसेज दिया, किसी ना किसी ने मेरे को ये सब प्रोग्राम समझाया, किसी ने किसी को मेरे थरथरते हाथों में चाय का प्याला मेरे को पिलाया, किसी ना किसी को मेरे को सांत्वना दी, मेरे को करियर काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग, फाइनेंशियल काउंसलिंग, ये सब मुझे मार्गदर्शन बिना मूल्य दिया। और ये सब आप लोगों के पास से सीखते सीखते मैं अपने पैरों पे खड़ा होने को सीख गया। अब ये लोगों का महत्व मेरे जीवन में कम कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। इनका एहसान जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरे ऊपर रहेगा, ये मैं पूरी तरह से जानता हूं। तो फिर प्रिंसिपल्स बिफोर पर्सनैलिटीज का अर्थ क्या है? ये लोग दिल के कितने भी अच्छे रहे और उन्होंने कितना भी मदद मुझे किया होगा, फिर भी पीपल कैन गो रॉन्ग, प्रिंसिपल्स कैन नेवर गो रॉन्ग। यानी अगर किसी ने मुझे मदद की हुई है, कई बार हमारे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दिखते हैं कि इसने मैसेज मेरे को दिया था, मैं सोबर हो गया लेकिन वो दारू पी गया। ये एग्जांपल्स भी हमको दिखते हैं। वैसे ही
जैसे हम लोगों ने ब्लीडिंग डिकॉन्स का एग्जाम्पल देखा, इसने भले मुझे संदेशा दिया, लेकिन बाद में इनर ड्राइव्स की वजह से वो कार्यक्रम से हट गया और अभी अच्छा आदमी नहीं रहा है, चिड़चिड़ा, बेचैन, झगड़े लगाने वाला, पॉलिटिक्स खेलने वाला आदमी बन गया है। फिर भी मैं उसकी सुनूं कि मैं ग्रुप कॉन्शियस की सुनूं? So personalities will always be subject to defects of character. Personalities will always be subject to various types of biases. कुछ चीजों में एकदम सेंसिबली बात करेगा तो कुछ चीजों में अटके बढ़ जाएगा। नहीं, प्रिंसिपल्स का ऐसा नहीं होता। So we respect all the personalities, we respect all the people who helped us, we love them from the bottom of the heart, and we will follow them 100% as long as the personalities are following principles. But कहीं जाके अगर ऐसी अवस्था आई कि personality against principle ऐसे अगर खड़े हो गए, then while choosing sides, we choose the side of the principle. So, anonymity is a spiritual foundation. From fear it started, but is now used to reduce my ego, to keep my ego in check. हमारे ग्रेग एम इंडिया में आए थे और हम लोग वो टाइम पे ये सर्विस स्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में थे। पुराना स्ट्रक्चर अलग था, हम लोग नया स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना चाहते थे। और मैंने उसको बोला, यार ये कब होएगा? इफ वी स्टार्ट नाउ आफ्टर ब्लडी 50 years, ये कभी होएगा और कभी हमारे में। एंड उसने एक बात कही, ये बोलता है, अनलेस एंड अनटिल you are ready to sow the seed, somebody else will water that plant, and when the tree grows, some unknown people will eat the fruits of it. ये स्पिरिचुअलिटी के लिए जब तक तुम लोग तैयार नहीं हो, तब तक एक ही सेवा हो नहीं सकती है। आज अगर कोई वर्तमान पत्र पढ़कर आया हुआ है तो वो आर्टिकल छापने के लिए किसने उसको एक ही इंफॉर्मेशन दी थी, वो आदमी को कभी भी पता नहीं चलता है कि ये आर्टिकल पढ़ के कौन कौन से गांव में किस एक के ग्रुप में चला गया। दैट इज ट्रू ह्यूमिलिटी, दैट इज प्रिंसिपल्स एट वर्क। मैं बता नहीं सकता हूं, अरे मैंने 500 लोगों को सबर किया, मैंने 500 चीजें की, ये मैं बता सकता हूं। उसमें से एक भी नहीं हुआ या 50,000 रिकवर हुए, वो मेरे को मालूम नहीं है। एंड इन दैट एनोनिमिटी लाइज द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल ऑफ सैक्रिफाइस, कि मेरे को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, मेरे को ऑनर नहीं मिलेगा, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, मुझे पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मुझे ये करते रहना है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ये जो मैं आज जमीन में डाल रहा हूं, इसका आगे जाके वृक्ष जब भी बनेगा, वो शायद देखने के लिए मैं नहीं रहूंगा, बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग व्हाट आई हैव टू डू टुडे। हिसाब से हमने आपके सामने इनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बिल डब्ल्यू ने जो आर्टिकल लिखा था 12 पॉइंट्स टू सिक्योर आवर फ्यूचर, उसका एंड उसने बड़े खूबसूरत तरीके से किया है। वो मैं बोलता हूं, जो यू कैन ट्रांसलेट दैट। आवर AA traditions are, we trust, securely anchored in those wise precepts, charity, gratitude and humility. Nor have we forgotten prudence. May these virtues ever stand clear before us in our meditations. May Alcoholics Anonymous serve God in happy unison for so long as He may need us. Can you translate this? Yes.
इधर स्क्रीन पे क्या आगे ले ये ले ले और एक आगे हाँ तो आप लोगों को ये एक सवाल होगा कि इतना सारा हम लोगों ने बात किया, इतना सारा इंफॉर्मेशन आया, ये कहां से मिल सकता है, ये कहां से पढ़ सकते हैं? तो 1941 से लेके 1970 तक बिल डब्ल्यू ने लगभग 150 आर्टिकल्स लिखे ग्रेप वाइन में। ये सभी का कंपाइलेशन एक तो किताब बाद में लास्ट ईयर पब्लिश हुई जिसमें बिल डब्ल्यूज राइटिंग्स इन ग्रेप वाइन, आर्टिकल्स इन ग्रेप वाइन करके नाम से ही किताब है। ये किताब आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो आप ग्रेप वाइन, बेस्ट ऑफ ग्रेप वाइन वॉल्यूम 1, 2, 3, लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, ये सब जो किताबें हैं इनमें सब में इसके रेफरेंसेस, डिटेलिंग, मैंने अगर टिप ऑफ द आइसबर्ग कवर किया है तो उसकी जो गहराई है वो जानना है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये जरूर आपका इसका अध्ययन कर सकते हैं। बट बिफोर वी एंड दिस ट्रेडिशंस वर्कशॉप, आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स। कौन है भाई ऑर्गेनाइजर्स? कैन वी हैव द ऑर्गेनाइजर्स? किसकी ये आइडिया थी, किसका प्लान था, किसने मेहनत की? लेट्स जस्ट हैव ऑल ऑफ देम हियर इन फ्रंट ऑफ अस। बाबू You announce